तो 26 सितंबर का दिन और ये निफ्टी 15 मिनट का फ्यूचर का चार्ट आप लोगों के सामने है। ऑर्डर फ्लो चार्ट है ये, इसको फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं, इसको क्लस्टर चार्ट भी कहते हैं। तो जनरली आप लोगों को और हम सबको मार्केट दिखती है ऐसी कैंडलस्टिक चार्ट की तरह, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं फुटप्रिंट चार्ट। ये फुटप्रिंट चार्ट है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहता है, प्रीमियम चार्ट होता है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आज स्ट्रीम में रहे होंगे तो आपने इसको काम करते हुए भी देखा होगा और हमने कुछ अच्छे आज एनालिसिस भी करे थे। तो चलिए इसको पूरे डे को प्ले करते हैं वापस और रिव्यू करते हैं आज के दिन को और सोचते हैं और देखते हैं कि आज हम कैसे काम कर सकते थे और हमने क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी। बाकी सबसे पहले मैं डे अपना ऐसे स्टार्ट करता हूँ और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, कुछ काम की लगे तो लाइक और कमेंट दोनों कर देना, सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को आगे रिकमेंड कर सके। तो सबसे पहले कुछ ऐसे लेवल्स ड्रॉ करते हैं अपने, फिर एक्सप्लेन करता हूँ ये लेवल्स किस बिहाफ पे ड्रॉ करे हैं मैंने, और एक मेरे व्यूअर की क्वेरी है उसको भी अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये जो लेवल्स हैं ये हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसे ज़ीरोज़ देख रहे हो। ये जो ज़ीरोज़ देख रहे हो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करते हैं और यहाँ पे मैं एक ड्राइंग कर देता हूँ सो दैट अभी क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा मेरे लिए, ये नीचे वाला जो लेवल है एज अ सपोर्ट काम करेगा मेरे लिए। इसको ड्रॉ करने का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे एक ज़ीरो आने का मतलब ये है कि ये जो भी सेलिंग ड्राइविंग फोर्स थी उसे यहाँ पे कोई लिमिट बायर मिल गया है और उस बायर ने ये जितनी भी सेलिंग हो रही थी यहाँ पे अब्जॉर्व कर लिया और एक सपोर्ट क्रिएट कर दी है। तो एक मेरे व्यूअर पूछ रहे थे कि जी अब्जॉर्व करना क्या होता है और एग्जॉस्ट क्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए जी यहाँ पे जो आया बायर ने उसको अब्जॉर्व कर लिया और जो यहाँ से आ रहा था सेलर वो एग्जॉस्ट हो गया। बस इतनी ही फ़र्क है, बाकी थ्योरेटिकल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको अपनी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, आप प्लीज़ उस पर ही फोकस्ड रहो और उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में एम्बेड करने की कोशिश करो। तो अब मैं आपको यहाँ से डे स्टार्ट करते हैं और कैंडल टू कैंडल थोड़ा सा एनालाइज करते हुए मार्केट को चलेंगे। और अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो 1.25x पे या 2x पे इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड यूट्यूब पे आप चला लेना करके। ठीक है, गैप डाउन मार्केट खुल गई है। ये एक लेवल है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे और अब ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है लेवल। और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स जो हैं या तो यहाँ पे ही रहेंगी या फिर यहाँ से नीचे की तरफ रीटेस्ट करके ये प्राइस नीचे जा सकता है। लेकिन सब्जेक्ट टू क्या, सब्जेक्ट टू जैसे कि मैं 3 स्क्रीन्स पे काम करता हूँ, तो फर्स्ट स्क्रीन पे मेरे रहता है फ्यूचर का चार्ट, सेकंड स्क्रीन पे रहता है मेरे पास स्ट्राइक प्राइजेस का चार्ट। मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो स्ट्राइक प्राइजेस मेरे पास रहते हैं। और जो ये ऑर्डर फ्लो का चार्ट होता है ये या तो सिर्फ फ्यूचर के चार्ट पे आप यूज़ कर सकते हो या ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइजेस पे यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स पे नहीं लगता है ये, जहाँ पे क्योंकि इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम्स हमारे को डेटा नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाता है। तो अगर मेरे को प्रीमियम चार्ट्स पे भी, मेरे स्ट्राइक प्राइजेस के ऑप्शन के चार्ट पे भी, वहाँ पे भी डबल कंफर्मेशन मिल जाता है तो मैं अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ यहाँ से। तो कोई भी मेरी एंट्री के लिए मेरे पास 3 क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरा लेवल, सेकंड क्राइटेरिया है लोकेशन ऑफ पीओसीज, कैंडल का पीओसी, वो भी मैं आपको एक कोई परफेक्ट बियरिश और बुलिश कैंडल मेरे को दिखेगी तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ वो कैंडल्स कैसी दिखती हैं। और थर्ड मेरा क्राइटेरिया है वॉल्यूम्स। तो जो ये लेवल है वो लेवल ये है जो हमारे यहाँ पे अब्जॉर्प्शंस होते हैं उसको मैं एक लेवल मान के चलता हूँ और वहीं से ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होता है। सेकंड क्राइटेरिया होता है मेरा पीओसीज का, जो एक कैंडल के पीओसीज होते हैं। वो लोकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे ही वो बुलिश कैंडल अभी हमें आगे दिखेगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और बियरिश कैंडल भी दिखेगी वो भी एक्सप्लेन करूँगा। और थर्ड मेरा क्राइटेरिया है ये वॉल्यूम्स। ये देख रहे हैं बाइंग परसेंटेज, ये देख रहे हैं आप सेल परसेंटेज। ये जो हरे वाले हैं ये बाइंग परसेंटेज है और ये जो रेड कलर के हैं ये सेलिंग परसेंटेज के वॉल्यूम्स हैं। तो अब मैं आपको, अगर आप ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने रेफरेंस के लिए।
तो अब जैसे कि ये फर्स्ट क्राइटेरिया बना है यहाँ पे, ठीक है, एक लेवल क्रिएट हुआ है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर में इस मार्केट से? मैं फ्यूचर में एक ऐसी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसकी ऐसी बॉडी हो, ऐसी विक हो, और जो बाइंग साइड का पीओसी है वो यहाँ पर हो और सेलिंग साइड का पीओसी यहाँ पर हो। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन बॉक्सेस आप देख रहे हो ये जो है पीओसी बाइंग साइड का है, और ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हो ये पीओसी सेलिंग साइड का है। देखिए बेसिक्स में नहीं जाऊँगा मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पे हो मेरे और अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसके बेसिक्स जानते होंगे और रिसर्च अपनी कर चुके होंगे ऑर्डर फ्लो के बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, और अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में कहीं भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में वो कैंडल आने के बाद में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे ये जो अभी बाइंग साइड के वॉल्यूम्स आई हैं वो कम हो जाए और यहाँ पे सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स हाई हो जाए, तो मेरे लिए एक यहाँ से एंट्री बन सकती है। मैं 3 स्क्रीन पे काम करता हूँ। फर्स्ट स्क्रीन मेरे पास में निफ्टी का फ्यूचर्स का 15 मिनट का चार्ट होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये मार्केट फ्लो का 30 मिनट्स दिखा रहा है, वैसे ये वाला जो चार्ट है ये 15 मिनट का है। सेकंड मेरे पास में मेरे प्रीमियम्स रहते हैं जो 15 मिनट पे भी रहता है और 5 मिनट पे भी रहता है। अगर ये 3 क्राइटेरिया मेरे फर्स्ट स्क्रीन पे मैच हो जाता है, निफ्टी 15 के फ्यूचर स्क्रीन पे ये 3 क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं, तो फिर मैं देखता हूँ अपना जाके ये वाला चार्ट, प्रीमियम्स का चार्ट। और अगर सेम ये तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे भी मैच हो जाते हैं तो मैं एंट्री प्लान कर लेता हूँ अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करते हुए। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल कैसे दिखती है, और आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये भी विटनेस करेंगे कि क्या ये लेवल्स एक्चुअली में लाइव मार्केट में काम करते हैं। देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल बता देता हूँ। अभी ये है कैंडल 9:45 की। अगर मैं इधर आता हूँ कैंडल स्टिक चार्ट पे, तो 9:45 की ये वाली ग्रीन कैंडल है। क्या यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ऐसा कि यहाँ पे भैया सपोर्ट बन चुकी है? तो यही एडवांटेज है ऑर्डर फ्लो चार्ट की, हमारे को लाइव मार्केट में लेवल्स बना के देता है और दिखाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए जनरली क्या होता है जब आपको इस टाइप का कोई भी कैंडल मिलेगा, ऐसा कैंडल, ठीक है, ये मैं कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं कह सकता हूँ इसको, लेकिन यस इट्स अ बियरिश कैंडल। अगर मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल जब होती, जब ये दोनों जो पीओसीज हैं राइट और लेफ्ट में जो आप देख रहे हो, ये दोनों पीओसीज हमारे थोड़ा और ऊपर होते, बिल्कुल टॉप पे होते यहाँ पे फोर से, तो ये बिल्कुल मेरे लिए प्रॉपर बियरिश कैंडल होता। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और जब ऐसे लेवल बनते हैं बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट 15 टू 30 मिनट्स प्राइस ऊपर की तरफ जाए या फिर इन पीओसी से ऊपर जाके क्लोजिंग दे, नीचे ही देता है। आपको बाय एक्सपीरियंस ये देखने को मिलेगा। मैं लाइव लगाता हूँ, जो स्ट्रीम करता हूँ उन पे भी आप आके ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो लाइव मार्केट में, और अपने चार्ट से अपनी स्ट्रैटेजी से टैली कर सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक कंसोलिडेटेड मार्केट देख रहे हो। ये कंसोलिडेटेड कैसे हो रही है मैं आपको बड़े सिंपल बता देता हूँ। ये लेवल बना, उसके बाद ये एक और लेवल बना दिया मार्केट ने, लेवल बनाया, उसके बाद में ये जो कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे पीओसीज देख रहे हो आप कहाँ पर हैं, ये एकदम बुलिश पीओसीज हैं। ये कैंडल है, ये विक है, ये विक है, बाइंग साइड का पीओसी, सेलिंग साइड का पीओसी। अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को ये देखना है क्या मार्केट इस पीओसी के नीचे गया है, नेक्स्ट कैंडल इस पीओसी के नीचे गया है, नहीं गया, ऊपर चला गया। अभी तक हमको तलाश है एंट्री के लिए एक बियरिश कैंडल की या फिर एक बुलिश कैंडल की, जो अभी तक हमारे को मिली नहीं है एकदम एग्जैक्ट। वो जब मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक लेवल बना है। अब आप विटनेस कर रहे हो कि मार्केट ने लाइव ये लेवल्स बना के दिए हैं आपको, यहाँ पे बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया है, फिर एक यहाँ पे लेवल बना रही है मार्केट, वहाँ से फिर कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको लेवल्स लाइव मार्केट में ऑर्डर फ्लो बना के देता है, दिखता है आपको, लेकिन किधर पे दिखेगा,
निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे दिखेगा। 5 मिनट के चार्ट पे अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे आपको बता रहा हूँ। ये वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, 5 मिनट्स में मत देखना, क्योंकि 5 मिनट्स में बिल्कुल ही फंडा चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। अब आप देख रहेंगे ये जो है कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक बियरिश कैंडल है। बियरिश ये इसलिए है क्योंकि ये कैंडल है इसकी, ये बॉडी है इसकी, ये जो है विक है, ये विक है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का पीओसी बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है। ये एक बिल्कुल बियरिश कैंडल है, और ऐसी कैंडल जनरली आने के बाद में अच्छी मूव्स हमारे को मिल सकती हैं, अगर साथ के साथ हमारे ये जो सेलिंग वॉल्यूम्स हैं ये भी हमारे को सपोर्ट करें, और दूसरे स्क्रीन पे जो हमारा प्रीमियम का स्क्रीन है वहाँ पे भी सेम। तो ये है, देखिए बिल्कुल बियरिश कैंडल आया सेम टू सेम, तो मार्केट फिर कैसा मूव लिया है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लो, ध्यान दो, और डेली रिपोर्ट वीडियोस जो होती हैं वहाँ पे हम ऐसी बैक टेस्टिंग करते हैं, इन वीडियोस को आप देख लिया करो, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, जैसे जनरली क्या होता है कि आप देखोगे, विद एग्जांपल भी मैं दूंगा, और मैंने लाइव में भी ये बता दिया था, आज स्ट्रीम पे भी मैंने बताया था। जैसे कि ये कैंडल है आपकी, ये वाली कैंडल बनी, या फिर ये वाली बैक टू बैक 2 बियरिश कैंडल्स बनी, ठीक है। तो पता है होता क्या है, आप इसको स्क्रीन को अगर ऐसे करके देखोगे ना, तो हम सबको पता है कि मार्केट कैसे कैसे रन करती है। मार्केट वेव्स में चलती है, अपना लोअर बनाएगी, फिर रीटेस्टिंग करेगी, फिर लास्ट लो को तोड़ के नया लो बनाएगी, फिर रीटेस्ट करेगी, ऐसे चलती है ना मार्केट, ऐसे ही चल रहेगी ना, ठीक है। तो जब ये स्पेसिफिक ऐसी ये जो बियरिश कैंडल्स बनती हैं ना, जैसे ये वाली बनी, फिर उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर बियरिश कैंडल बना दी, फिर बियरिश कैंडल बना दी, तो आप बिल्कुल ये समझ जाया करो वहाँ पे कि ये एक स्विंग बन रहा है, और भाई मार्केट ने अपना जो है स्विंग बनाया है, और अब अपने जो लास्ट लो है उसको तोड़ने की पूरी पूरी कंफर्म्ड तैयारी कर रही है मार्केट। अगर मैं आपको लास्ट सेशन में भी दिखाऊं तो आपको लास्ट सेशन में भी दिखेगा, ठीक है। कोई रोज़ नई स्ट्रैटेजी हमको अप्लाई नहीं करनी होती है, बस मार्केट टू मार्केट डिफर करता है, कभी कुछ स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, कभी कुछ, लेकिन बेसिक्स हमारे सेम रहते हैं। ये देखिए, एक है प्रॉपर बियरिश कैंडल, ये है प्रॉपर बियरिश कैंडल, एक बार बनी, प्राइस ने रीटेस्ट करा, बियरिश कैंडल फिर से बनी, और प्राइस कहाँ चला गया, एकदम नीचे चला गया। ऐसे ही आपको बुलिश कैंडल भी मैं एक दिखा देता हूँ, सो दैट आप स्क्रीनशॉट लेके रख सको बुलिश कैंडल का एक। मार्केट चली बियरिश रही है तो बुलिश कैंडल मिलेगी कहाँ से, लेकिन देखता हूँ एकदम अगर परफेक्ट एग्जांपल बुलिश कैंडल का मिल जाता है यहाँ, तो थोड़ा पीछे जाके देख लेते हैं। ये वाली कैंडल आप देखो, ये है प्रॉपर बुलिश कैंडल, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बुलिश इसलिए है क्योंकि ये रही इसकी बॉडी, ये रही विक्स, और ये रहा हमारा बायर और सेलर का, इस साइड हमारा बायर का पीओसी हो गया, इस साइड हमारा सेलर का पीओसी आ गया, ठीक है। तो चलिए, ये इतनी सी आज की वीडियो थी रिव्यूअल, और मिलते हैं वीकेंड के बाद में, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय करी होगी वीडियो।